आज जो है हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। देखिए, सर्किट ब्रेकर जो होता है एक स्विचिंग डिवाइस होता है जिसका काम होता है कि इंटरप्ट करना कोई भी सर्किट को फॉल्टी कंडीशन में। मीन्स अगर कोई भी सर्किट में अगर फॉल्ट हो रहा है तो उसको इंटरप्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। ये जो होता है इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है मेक कर सकता है और ब्रेक कर सकता है सर्किट को आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली अंडर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कंडीशन। मीन्स इसमें क्या होता है, मेक मीन्स होता है कि कोई भी सर्किट को ये क्लोज करेगा, यानी कि जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होगा, यानी कि सर्किट में जब कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, उस कंडीशन में जो सर्किट ब्रेकर का जो दोनों कंटैक्ट होता है, इसमें दो कंटैक्ट होते हैं सर्किट ब्रेकर में। एक जो होता है आपका ये जो है फिक्स्ड कंटैक्ट होते हैं, ये दोनों को दोनों, ये जो है एक जो होता है इसमें फिक्स्ड कंटैक्ट होता है, फिक्स्ड कंटैक्ट, और दूसरा जो होता है आपका मूविंग कंटैक्ट होता है। दूसरा जो है मूविंग कंटैक्ट है। जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होता है उस टाइम क्या होता है, ये दोनों को दोनों जो होते हैं आपके मूविंग कंटैक्ट और फिक्स्ड कंटैक्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए रहते हैं। और जब जुड़े हुए रहते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये दोनों को दोनों एक साथ जुड़े हुए रहेंगे तो इस कंडीशन में हमारा सर्किट जो होता है मेक इसको बोला जाता है, यानी कि अब जो हमारा करंट है वो फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ब्रेक मीन्स होता है कि जब भी कोई फॉल्ट ऑकर हुआ, मीन्स शॉर्ट सर्किट अगर फॉल्ट ऑकर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके जो दोनों को दोनों कंटैक्ट जो है, जैसे ये हमारा फिक्स्ड कंटैक्ट है और ये मूविंग कंटैक्ट है, तो ये जो मूविंग कंटैक्ट है, मूविंग कंटैक्ट ये फिक्स्ड कंटैक्ट से जो है वो दूर चला जाता है। तो ये जब सेपरेट होता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे ओपन सर्किट ऑकर होता है, और ये ओपन सर्किट होने के कारण क्या होता है कि अब उस सर्किट में हमारा करंट फ्लो नहीं करता है और इस प्रकार ये करंट को इंटरप्ट कर देता है। ये दो कंडीशन में होता है, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए कोई सर्किट में, या दूसरा जो है ओवरलोड कंडीशन हो जाए। ओवरलोड कंडीशन मीन्स भी होता है कि करंट जो होता है कोई भी सर्किट में इंक्रीज हो जाना, और शॉर्ट सर्किट का मतलब भी होता है कि उसमें करंट जो होता है 1 to 10 टाइम्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है अगर हम कंपेरिजन करें इसके रेटेड करंट से। तो देखिए, अभी जो है हम सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल पे सर्किट ब्रेकर जो है वो वर्क करता है। तो देखिए, ये जो है आपका बस बार है, और बस बार से जैसा कि हम जानते हैं कि जो फीडर्स होते हैं वो बस बार से कनेक्टेड रहते हैं, और इधर जो है हमारा करंट जो होता है सप्लाई होता है बस बार से फीडर के थ्रू। तो देखिए, इसमें क्या किया है हमने कि सर्किट ब्रेकर जो है इसको फीडर को प्रोटेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर यूज किया हुआ है, जबकि जब भी इसमें फॉल्ट वगैरह अगर होगा अगर फीडर्स में तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज होगा। इससे जितने भी मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं जुड़े हुए रहते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो देखिए, ये जो है आपका सर्किट ब्रेकर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें दो कंटैक्ट होते हैं, एक जो है आपका ये जो दो डॉट दिख रहा है ये आपका फिक्स्ड कंटैक्ट है, और ये वाला जो है आपका मूविंग कंटैक्ट है। ये जो है एक सर्किट ब्रेकर करंट ट्रांसफार्मर है। सीटी मीन्स हो गया करंट ट्रांसफार्मर, जिसका प्राइमरी जो होता है वो फीडर से जुड़ा हुआ रहता है, और इसका जो सेकेंडरी होता है वो रिले कॉइल से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो है आपका एक ट्रिपिंग कॉइल है, ये जो है सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल है, और ये जो है एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं हम लोग। ये इसका ट्रिपिंग कॉइल है, और ये ट्रिपिंग कॉइल जो है मूविंग कंटैक्ट से जुड़ा हुआ है। ये जो है आपका एक मूवेबल आयरन कोर है जो कि ये सर्किट को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होता है, मीन्स जब कोई भी फॉल्ट नहीं होता है, अगर हमारा ये जो फीडर है इस पर कोई भी फॉल्ट नहीं है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा नॉर्मल करंट जो होता है वो फ्लो करता है, बस बार से होते हुए फीडर में फ्लो करता है, और जो करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी होता है उससे फ्लो करता है। इसके कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा अब जो प्राइमरी करंट जो हमारा फ्लो कर रहा था करंट ट्रांसफार्मर से, अब वो सेकेंडरी में भी वो करंट फ्लो होता है, और एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस्ड होता है। इसके कारण क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो जनरेट होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में वो जो होता है बहुत ही लो स्ट्रेंथ का होता है, मीन्स उसके पास जो है स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये जो मूवेबल आयरन कोर है इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होता है। तो जब ये मूवेबल आयरन कोर जो है जब अट्रैक्ट नहीं होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा ट्रिपिंग
सर्किट जो है हमारा किसका, तो सर्किट ब्रेकर का, वो क्लोज नहीं होता है। क्लोज नहीं होने के कारण कोई भी इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और करंट फ्लो नहीं होने के कारण ये जो कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल, वो एनर्जाइज नहीं होता है, और हमारा फिक्स्ड कंटेक्ट जो होता है और मूविंग कंटेक्ट ये सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि ये मूविंग कंटेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जो ट्रिपिंग कॉइल है सर्किट ब्रेकर का, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और दोनों को दोनों जो कंटेक्ट है वो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, और करंट जो है हमारा बस बार से फीडर्स के थ्रू फ्लो होता है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब भी हमारा फॉल्ट ऑकर होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे इस फीडर में हमारा फॉल्ट ऑकर हुआ, तो जब भी फॉल्ट ऑकर होता है, फॉल्ट ऑकर होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो करंट का वैल्यू होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाता है। करंट इंक्रीज होने के कारण जो करंट ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी में करंट ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा जो सेकेंडरी है उसमें भी करंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और करंट ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण अब यह हाई मैग्नीट्यूड का जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मीन्स अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हाई स्ट्रेंथ का होता है, तो उसके पास कैपेबिलिटी होता है कि वो क्या करता है कि मूवेबल आयरन कोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मीन्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा तो ये जो होता है, जो ट्रिपिंग कॉइल है सर्किट ब्रेकर का, वो क्लोज हो जाता है। और जब ये क्लोज हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसके द्वारा हमारा करंट एक फ्लो होने लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सप्लाई दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स इससे कनेक्ट करके रखे हैं इसके ट्रिपिंग सर्किट से, और इस प्रकार ये करंट जो होता है हमारा वो ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज कर देता है। और जैसे ही ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज होता है, ये जो है मूवेबल, जो इसका मूवेबल जो इलेक्ट्रोड था में जैसे ही करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है कि इसका जो मूविंग कंटेक्ट जो था उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो जो फिक्स कंटेक्ट है और मूविंग कंटेक्ट है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे ही सेपरेट होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ओपन सर्किट ऑकर होता है, और ओपन सर्किट ऑकर होने के कारण अब हमारा कोई भी फॉल्ट करंट जो है इस फीडर से फ्लो नहीं होता है, और इस प्रकार जितने भी फीडर में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए रहते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। इसका जो थ्योरी है वो अभी मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा।